Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th English poem Teamwork. इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स सभी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. होपफुली एनसीईआरटी से ये पोएम आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की जो कि केवीएस की वर्कशीट में दिए हुए हैं. तो चलिए सभी को डिस्कस करेंगे और कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 2 चैप्टर 1 टीम वर्क. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है बेस्ड ऑन पोएम. आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क. टीम वर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब फ़ायदे हैं. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. अ यू और अ मी बिकम्स एन अस इन अ टीम. टीम में यू और मी अस बन जाते हैं, ये भी ट्रू है. इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक टीम का पार्ट माने जाते हैं वहाँ पर. इट इज़ सैड टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. अगर आप हुप से बास्केटबॉल को शूट करते हैं तो ये बड़ा सैड होता है. बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बहुत जॉयस फीलिंग होती है वो. वी शुड नॉट वर्क एज अ टीम. फॉल्स स्टेटमेंट. वी प्ले बास्केटबॉल विद बेटन. नहीं, वो आपकी रिले रेस में काम आती है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ये जनरली आपको दिया जाता है एग्जाम में. 2, 3, 4, 5 लाइन्स पोएम से दे देंगे, देन उसके बेस पर क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. ये लाइन्स हैं आपकी. समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस. बड़ा ही बिग प्लस होता है, बहुत अच्छी बात, एक बड़ा एडवांटेज, फ़ायदा हो सकता है जब एक यू और एक मी मिलके, तुम और मैं मिलके अस बन जाए, हम बन जाए. डिस्क्राइब व्हाट इज़ मीन बाय अ बिग प्लस. बिग प्लस का यहाँ पर क्या मतलब है? अब बिग प्लस का मतलब होता है एडवांटेज या फिर बेनिफिट आप बोल सकते हैं. तो समटाइम्स इट कैन बी अ बिग बेनिफिट, एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है जब यू में मिलके अस बन जाते हैं. द वर्ड अस इन दी अबव लाइन रिलेट्स टू. अस जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? बीम, क्रीम, नीम और टीम. टीम से ऑब्वियसली. फाइंड 3 प्रोनाउंस फ्रॉम द लाइन. लाइन से 3 प्रोनाउंस ढूंढिए. यू, मी, अस. प्रोनाउन आपको पता है ना, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं. यू, तुम कौन, तुम्हारा नाम नहीं दिया. मी, मेरा नाम नहीं दिया. अस, हमारा नाम नहीं दिया. किसी का नाम नहीं है, उसकी जगह यू, मी और अस यूज़ किया गया, तो ये आपकी प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क. हम अपना ड्रीम वर्क कैसे पूरा कर सकते हैं? सो बाय वर्किंग इन अ टीम, बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके. नेक्स्ट इज लिस्ट द 2 गेम्स मेंशन इन द पोएम. आपकी पोएम में कौन कौन से 2 गेम मेंशन किए गए हैं? एक तो बास्केटबॉल, कि उसमें हुप से आप कैसे पास करते हैं बॉल को, कितना फिर जॉय फील करते हैं उसके बाद. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिले रेस के बारे में, कि अगर कोई भी बेटन पास नहीं करेगा तो कोई भी जीत नहीं पाएगा. अगर पोएम आपको क्लियर नहीं है, बेटन क्या होता है आपको नहीं पता, हुप नहीं पता, कोई भी किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिए. वहाँ से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एक एक वर्ड वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स बता देते हैं आपको. शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क. टीम में काम करने के कौन से 3 एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं. सेकेंड, वी कैन शेयर द जॉय टुगेदर. ये भी बड़ी बात है, कई बार आप कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन किसी के साथ मिलके उसको सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता. तो टीम वर्क में ये अच्छा है, जब आप जीतते हैं तो पूरी टीम एक साथ सेलिब्रेट करती है. आपके पास लोग भी है जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, तो आप एक साथ मिलके उसको एंजॉय भी कर सकते हैं. एंड वी कैन अचीव आवर गोल. आप अपना जो गोल है, अचीव आवर कॉमन गोल, उसको भी पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. वॉट वुड हैपन इफ़ नोबडी मेक अ पास इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल. बास्केटबॉल के गेम में अगर कोई भी पास नहीं करेगा तो क्या होगा? देन नोबडी कैन शूट. फिर अगर पास ही नहीं कर रहा, अपने पास ही बॉल रखेगा तो कोई शूट ही नहीं कर पाएगा, हुप से पास ही नहीं करा पाएगा बॉल को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
वॉट हैपन व्हेन वी वर्क एज अ टीम, जब आप एज अ टीम काम करते हैं तो क्या होता है। ये एक तरीके से आपने पूरी पोएम से क्या समझा, इसमें पोएम में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। जब आप टीम में काम करते हैं तो क्या क्या होता है, व्हाट हैपन्स, तो एक स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस सभी के अंदर आती है, एक साथ होने की भावना आती है। सेकंड, आप जो है टीम वर्क स्ट्रेस को रिलीव करता है, टीम वर्क रिलीव्स स्ट्रेस। और एक और है, जब आप साथ में काम करते हैं, व्हेन वी वर्क टुगेदर वी लर्न फास्टर, आप जल्दी सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। हर किसी के, हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, आप एक साथ काम करेंगे तो सीखेंगे, क्रिएटिविटी आती है आप में, और सोशलाइज आप होते हैं, वी सोशलाइज विद पीपल। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब सबके साथ मिलके काम करते हैं रादर देन इंडिविजुअल, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ़ नोबडी पासिस द बेटन इन अ रिले रेस, अगर रिले रेस में कोई बेटन ही पास ना करे तो क्या होगा, तो रेस कैन नॉट गो ऑन, रेस कांट गो ऑन, आगे नहीं जाएगी वो अगर कोई भी पास ना करे, बेटन अपने पास ही रखे। ये होता है ना रिले रेस में, यहाँ तक आपको रेस जानी है, उसके बाद बेटन जो होती है सिलेंड्रिकल एक ऐसा लॉग टाइप में होता है जिसे आप दूसरे को पास करते हैं, फिर वो उसको लेके आगे जाता है, फिर वो थर्ड पर्सन को देता है। लेकिन अगर यहाँ पे आके कोई दे ही ना किसी को, तो रेस जहाँ फिनिश होनी है वहाँ तक कभी कोई जा नहीं पाएगा और रेस आगे ही नहीं बढ़ेगी। हाउ कैन यू एंड मी बिकम अस, यू और मी मिलके अस कैसे बन सकते हैं, बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ जब आप काम करेंगे, टीम में काम करेंगे, तब यू और मी मिलके अस बन सकता है। नेक्स्ट कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट मीनिंग्स, मीनिंग से आपको इनके मैच करना है। पासिस, पास करना मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, मूव ऑनवर्ड। बेटन, बेटन एक शॉर्ट ट्यूब या स्टिक जैसी होती है। हुप एक वुडन की रिंग या फिर आयरन की रिंग होती है जो कि जिसमें से आपको बॉल पास कराने होते हैं, जिसके नीचे नेट लगा होता है, यहाँ पर नेट होता है जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट गोल, गोल आपका एम होता है, प्लस मीन्स एडवांटेज। ये एज पर पोएम आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट इज मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जॉय, जॉय मीन्स खुशी, सो डांसिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ जॉय, जब आप डांस करें तो इन्जॉय करके करें उसको, ये एक जॉयफुल एक्टिविटी है। बेटन, पास द बेटन टू, बेटन टू द नेक्स्ट रनर, अगला जो रनर है उसको बेटन पास कर दो। गोल, जहाँ जो मतलब आपको अचीव करना है, आपके लिए एक तरीके से एम है आपका। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स, अचीव आवर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जॉय। नेक्स्ट इज शेयर, शेयर करना, बांटना। सो आई शेयर माई लंच विद माई फ्रेंड, माई लंच विद माई फ्रेंड्स। आप भी जब खाना खाते होंगे, लंच करते होंगे स्कूल में, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ही करते होंगे। हुप, पास द बॉल थ्रू द हुप, ये बास्केटबॉल में होता है। ओके, तो ये आपकी सेंटेंस मेकिंग है, ये आपको ग्रामर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सबसे पहले लेसन्स में जो कुछ वर्ड आए हैं उनके मीनिंग, सेकंड जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी सेंटेंस मेकिंग। नेक्स्ट इज जब आप कई बार बोलते हैं बच्चे की मैम ग्रामर करा दीजिए, तो ग्रामर आपको एज सच सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराना कॉन्सेप्ट था। केवी उस चीज़ को नहीं मानता कि एक अलग से आपकी ग्रामर की बुक लगवाई जाए या फिर आपको ग्रामर एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए। हालांकि कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं उसी के साथ ही बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके। जैसे सेंटेंस मेकिंग हुआ, भी हम इसको करेंगे। कई बार आपको प्रोनाउन, नाउन सेपरेट करने के लिए दे दिया जाता है, एडजेक्टिव्स फिल करने के लिए दे दिया जाता है ना। तो ग्रामर की कई चीज़ें आपके चैप्टर के साथ साथ चलती रहती है, कुछ चैप्टर्स के एंड में है और बाकी के लिए आप वर्कशीट देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइमिंग वर्ड। लिस्ट 2 वर्ड्स दैट राइम विद सेम एज। गोल, जो आपको अचीव करना है, गोल। कोल, कोयले को कहते हैं। सोल, सोल आपकी आत्मा को कहते हैं। हुप, स्कूप, ट्रूप।
स्कूप हम उसे बोलते हैं जैसे कि कई बार आप आइसक्रीम लेते हैं ना, तो 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, जो उसमें एक बड़ा सा चम्मच होता है वो पूरा फिल करके निकाला जाता है, उसे स्कूप कहते हैं। ट्रुप एक ग्रुप को बोलते हैं, जैसे ट्रुप ऑफ सोल्जर्स सुना होगा आपने। बस, अस, ड्रीम, क्रीम, स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। मेक, बेक, टेक। चलिए, ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। गोल, कोल, सोल, हुप, स्कूप, ट्रूप, प्लस, बस, अस, ड्रीम, क्रीम, स्क्रीम, मेक, बेक एंड टेक। ओके, आगे भी है शेयर, केयर, हेयर। हेयर खरगोश को कहते हैं। शूट, बूट, रूट। टीम, स्टीम, भाप को कहते हैं स्टीम, एंड बीम। जॉय, टॉय, बॉय। डन, फन एंड गन। ओके, शेयर, केयर, मेयर, शूट, बूट, रूट, टीम, स्ट्रीम, बीम, जॉय, टॉय, बॉय, डन, फन एंड गन। नेक्स्ट इज फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ सम कॉमनली प्लेड गेम्स। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन गेम्स के नाम दिए हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आपको फिल करने हैं। HCY, ये है हॉकी, HOCKEY हॉकी। CRICKET क्रिकेट। C-H चेस, CHESS चेस। G golf. This is L ludo. Okay. नेक्स्ट इज नेम द गेम। ये कौन सा गेम है? ये है स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसे आप बोलते हैं। कैसे इसको खेलते हैं? आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाई को रोल करते हैं, जितने नंबर डाई पे आते हैं उतना ही आप आगे जाते हैं। अगर बाय चांस आप यहाँ पर स्नेक के माउथ पर आते हैं तो फिर आपको नीचे आना होता है उसकी टेल तक। अगर आप किसी भी लैडर के लो पॉइंट पे जाते हैं तो आप फिर उससे ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ तक लैडर आपको लेके जाती है। डिस्क्राइब अ गेम दैट यू प्लेड एज बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम, कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कोई भी एक गेम लीजिए जो टीम में खेला जाता है, उसका नाम लिखिए। मान लीजिए आप फुटबॉल लेते हैं, कितने उसमें प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स खेलते हैं। वेन्यू ऑफ द गेम, गेम कहाँ खेला गया। ओके, जो आप जिसका पार्ट रहे हो आप। ग्राउंड का नाम आप लिखेंगे। रोल प्लेड बाय यू इन द टीम, टीम में आपका क्या रोल था? आप डिफेंडर थे, जो भी पोजीशन पर आप खेलते हैं। और क्या आपने उस गेम को एंजॉय किया? एंजॉय किया ही होगा, तभी आप टीम का पार्ट थे। तो इसको आपको खुद फिल करना है 6th क्वेश्चन को। डिस्क्राइब रिले रेस इन योर ओन वर्ड्स। रिले रेस एक टीम गेम है। इन रिले रेस ईच मेंबर ऑफ टीम कुछ एक जो पार्ट है, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ रेस कोर्स, देन पास द बेटन टू नेक्स्ट मेंबर या नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट रेसर, नेक्स्ट मेंबर, देन ही डज द सेम। उसके बाद वो भी वही करता है, आगे वाले को देगा until रेस इज completed। तो पहला जो मेंबर है वो जाता है ट्रैक के ऊपर, जिसमें एक एथलीट रन करता है एक प्रीसेट डिस्टेंस में और कैरी करता है बेटन को। उसके बाद नेक्स्ट रनर को, रनर लिखिए यहाँ पे, मेंबर नहीं रनर, नेक्स्ट रनर को पास करता है। और बाकी जो है इस तरीके से 4 आई थिंक इसमें स्प्रिंटर्स होते हैं जो जाते हैं। वैसे 4 ही होते हैं एक्चुअली, जो स्टैंडर्ड गेम होता है उसमें। नेक्स्ट इज यूज़ द कंपाउंड वर्ड्स बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं सेंटेंसेस को फिल करने में। ग्रास हॉपर, अपस्ट्रीम, रेनड्रॉप, बैकपैक, फुटबॉल, होमवर्क, फोरकास्ट, अंडरग्राउंड। आप 5th क्लास में आ गए हैं तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो वर्ड्स हैं आपको सबके मतलब पता होने चाहिए। ग्रास हॉपर आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, ग्रास के ऊपर रहता है, टिड्डा जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। अपस्ट्रीम जो आपकी नदी है, अगर वो इस डायरेक्शन में बह रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए स्विम कर रहे हैं या फिर बोट लेके जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। लेकिन अगर नदी ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम।
ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्ट्रीम के। ओके, नेक्स्ट इज रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। बैकपैक, जो आप कभी किसी एडवेंचरस एक्टिविटी में जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं अपने बैग में, उसे बैकपैक कहते हैं। फुटबॉल तो गेम है। होमवर्क आप जानते हैं। फोरकास्ट, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है कि कल बारिश होगी। अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। ओके, वर्ड की मीनिंग आपको पता होंगे तो डेफिनेटली ब्लैंक को फिल करने में इजी होगा। द माउंटेनियर्स कैरीड, माउंटेनियर्स अपने साथ कैरी करते हैं डैश फुल ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ का भरा हुआ क्या, फूड स्टफ का भरा हुआ बैकपैक। ये वर्ड आपने उसमें भी पढ़ा है आपके, अगर आपने ईवीएस में चैप्टर पढ़ा है अप यू गो, है ना, तो वहाँ पे हमने देखा भी है कि माउंटेनियर्स के बैकपैक में कौन कौन सी चीज़ें रहती है, तो उसे बैकपैक कहते हैं क्योंकि बैग के ऊपर आप टांग के चलते हैं कमर के ऊपर। द डैश हिड इन द ग्रास, ये जो है घास में छुप गया। व्हेन इट सॉ अ फ्रॉग कमिंग, जब इसने फ्रॉग को आते हुए देखा, तो कौन होगा ये, ग्रास हॉपर होगा, हॉपर। द डैश टुडे इज दैट इट विल बी सनी, आज ये हुआ है कि आज का दिन सनी होगा, सूरज निकलेगा, तो ये फोरकास्ट हुआ होगा, वेदर फोरकास्ट। द स्टूडेंट वेंट टू प्ले विदाउट फिनिशिंग हिज, बच्चा खेलने चला गया बिना ख़त्म किए क्या, अपना होमवर्क, विदाउट फिनिशिंग हिज होमवर्क। द ट्राउट स्विम डैश इन द रशिंग वाटर्स, ट्राउट एक मछली होती है, वो रशिंग वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब अपस्ट्रीम स्विम कर रही है वो। द डैश ग्लिस्टन व्हेन द सन केम अप, ये चमक रहा है जबकि सूरज आता है, तो क्या चमक रही होंगी, रेन ड्रॉप्स चमक रही होंगी शायद। अंडरग्राउंड या फिर फुटबॉल तो नहीं चमक सकती, सो रेन ड्रॉप्स। द मोल्स हैड डग देयर होल्स, जो मोल है उन्होंने अपना होल खोद लिया है, कहाँ पर, अंडरग्राउंड। आर टीम वन द डैश मैच, हमारी टीम कौन सा मैच जीती है, फुटबॉल मैच। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं जो कि ब्लैंक्स में आप फिल कर देंगे, उनके जिस तरीके से सेंस बन रही हो आपको उसको ध्यान में रखते हुए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम, अगर बास्केटबॉल गेम में कोई भी बॉल पास नहीं करता है, देन यू कांट, तो आप क्या नहीं कर सकते, यू कांट गोल, शूट नहीं कर सकते आप, यू कांट शूट। इन अ रिले रेस, एक रिले रेस में अगर कोई बेटन पास नहीं करेगा देन, तो क्या होगा, रेस कांट गो ऑन, रेस ही आगे नहीं बढ़ पाएगी, गो ऑन। नेक्स्ट इज वी आर डैश ऑफ अ होल, हम एक होल के पार्ट है, जैसे फ्रैक्शन होता है ना, जैसे पिज़्ज़ा के पार्ट्स होते हैं मिलके कंप्लीट पिज़्ज़ा बनाते हैं, ऐसे ही हम पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, जब सब मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट वो बनता है, फिगर बनती है। वी शुड वर्क एज अ टीम, हमें एज अ टीम काम करना है। इसी के साथ आपकी KVS की जो वर्कशीट थी ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होती है। होपफुली चैप्टर आप सभी को और अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कितना आप समझें इसके लिए क्विज़ है ही अपलोड की जा चुकी है, आप टेस्ट कर लीजिए एक बार कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये इंग्लिश की हमने सबसे लास्ट में स्टार्ट की है, इंग्लिश और हिंदी की वर्कशीट्स बची है, डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं सभी कंप्लीट कराने वाली हूँ। EVS और मैथ्स की तो हम लोग साथ साथ चल ही रहे थे, बट ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं, तो इनकी भी अभी वर्कशीट अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। सिलेबस आई थिंक आपका इसी उसमें कवर हो जाएगा जल्दी ही, जितना पीरियोडिक फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, तो ध्यान रखिए आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आती है तो। एंड समर ब्रेक्स भी ख़त्म हो चुकी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए पीरियोडिक फर्स्ट की। ओके, थैंक्स अगेन।